बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर में ग्रुप की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है? द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उसको हम ग्रुप का ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर ग्रुप फाइनाइट है तो ऑब्वियसली उसका ऑर्डर जो है वो फाइनाइट नंबर होगा कोई, और अगर कोई ग्रुप इनफाइनाइट है तो उसका ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा, और उसको हम डिनोट करते हैं जी मोड की फॉर्म में। जितना भी ग्रुप का ऑर्डर है उसको ऐसे शो करेंगे, और अगर उस ग्रुप में 4 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर कितना होगा? 4 होगा। जैसे अब एक एग्जांपल है आगे, द ग्रुप जी ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर। जो हम जानते हैं कि ग्रुप जो सेट ऑफ इंटीजर्स है अंडर एडिशन वो ग्रुप है। अब ये चूँकि हम जी में हमारे पास हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेट जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट है, जो यहाँ पर मैं अब लिख रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का सेट है, तो इसलिए इसका ऑर्डर भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। जबकि हमारे पास यू ऑफ 10, इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं? 4, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 4 होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि हम ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप की बात कर चुके हैं, इसी तरह हमारे पास उस ग्रुप में मौजूद हर एलिमेंट का ऑर्डर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? अगर हम द order of an element g in a group g is the smallest positive integer n such that gn is equal to e। ऑर्डर जो है ना एलिमेंट का, वो बेसिकली ये वाला जो नंबर है ना, ये n है। अब ये n आप कितना लेते हैं उस ग्रुप के एलिमेंट के लिए, आप वो n जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n है वो कितना रखते हैं कि आपके पास आइडेंटिटी आ जाती है। अब सबसे पहले मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करती हूँ कि अगर ग्रुप आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो जो स्मॉल g है उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? स्मॉल g आप लिखेंगे, ठीक है। उसके ऊपर n जो है वो ये जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n ये रखेंगे, और ये n आप इतना लेंगे कि आप g की पावर में वो n जो है वो वेरी करते जाएं, और जो सबसे छोटे वाला n होगा जिस पर g की पावर को अप्लाई किया जाए तो आपके पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। उस ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं तो मैंने किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, तो मैं उस एलिमेंट के ऊपर n की वो पावर रखूँगी। मैंने शुरू कर लेनी है ना, n की पावर 1 से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये मैंने पावर शुरू कर लेनी है। अगर उनको अप्लाई करते वक्त अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर n की पावर g की पावर 2 रखी है मैंने, और इसको सॉल्व किया और इसका आंसर जो है वो 1 आ गया है, तो इसका मतलब 2 जो है वो उस स्मॉल g का ऑर्डर होगा इन ग्रुप कैपिटल G में, ठीक है। तो अगर हम यही बात अंडर एडिशन में देखें तो अंडर एडिशन में क्या होता है कि अंडर एडिशन में यही फॉर्मूला इस तरह हम अप्लाई करते हैं, एन जी इज़ इक्वल टू 0, कि हम वो जो स्मॉलेस्ट n है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं उस g के साथ। तो जोन सा भी n हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 को हम g के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और हमारे पास आंसर 0 आ जाता है, इसका मतलब 2 जो है वो इस g का क्या होगा? ऑर्डर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल भी करते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ये स्मॉलेस्ट का वर्ड क्यों यूज़ किया है, ठीक है, और इस ऑर्डर लेने का इस तरह इनकी डेफिनेशंस का क्या मतलब है, ठीक है। तो इफ़ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट वी से डैट जी हैज़ एन इनफाइनाइट ऑर्डर। अगर हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर n ना मिले, ठीक है, जिसके लिए जी का ऑर्डर हमें मिल जाए, तो मतलब अगर हमें कोई ऐसा इंटीजर ना मिले तो फिर हम कहते हैं कि जी का ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट है। अगर हमें जैसे कि अगर हम जी एक एलिमेंट ले रहे हैं, हम n की वैल्यू 1 रखी है, 2 रखी है, 3 रखी है, 4 रखी है, 5 रखी है, 6 एंड सो ऑन, इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ रखनी है, लेकिन कहीं पर भी वो जी के साथ मल्टीप्लाई होकर या जी की पावर लेने से वो आंसर आपके पास आइडेंटिटी नहीं दे रहा, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो जी है स्मॉल जी उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, ठीक है। तो वो जो जिस तरह हम कहते
कैपिटल जी का ऑर्डर जो है वो इस तरह शो करते हैं, तो जो स्मॉल जी है उसका ऑर्डर भी हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ आइडेंटिटी नेवर अपीयर्स इन द सीक्वेंस देन जी हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर। वही बात कि अगर आपके पास उस सीक्वेंस में आइडेंटिटी अपीयर ना हो, कौन सा सीक्वेंस, यही वाला कि जी की पावर n, जी की पावर 2, जी की पावर 1, जी की पावर 2, जी की पावर 3, जी की पावर 4, जी की पावर 5 एंड सो ऑन करते जा रहे हैं। कहीं पर भी आपको आइडेंटिटी नहीं मिलता, तो इसका ये मतलब हुआ कि कहीं पर भी आपको आइडेंटिटी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास जी है इसका इनफाइनाइट ऑर्डर है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है U15 में हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है मॉडुलो 15 का। दिस ग्रुप हैज़ ऑर्डर 8। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 8, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास इसमें 8 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ग्रुप का ऑर्डर तो 8 हो गया। अब हमने इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ मैं कुछ पर्टिकुलर केस ले लेती हूँ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ 7। अगर मैंने यहाँ पर 7 का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पर 7 का ऑर्डर फाइंड आउट कैसे करूँगी? अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो मैंने 7 के ऊपर, अब ये n चल रहा है, ठीक है। ये जो मैं ऊपर 1 2 3 4 5 रखूँगी, ये मैं n की जगह पर रखूँगी। 7 अब मेरे पास स्मॉल g का काम कर रहा है, ठीक है। 7 के ऊपर मैंने 1 रखा, आंसर 7 आ गया। 7 1 नहीं है, मतलब आइडेंटिटी तो नहीं आया ना इसके लिए। इसका मतलब ये हुआ हम अब n की जगह पर 2 रखते हैं। n की पावर 2 रखी, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 4। अब 4 भी 1 नहीं है। नेक्स्ट अच्छा क्या है यहाँ पर? 7 के ऊपर 2 रखा, तो हमारे पास आता है 49, ठीक है। 49 आता है। 49 ये 4 कैसे आया? बेसिकली हम 49 नहीं यहाँ पर लिख सकते, क्योंकि आपके जो ग्रुप है उसमें U1 से 14 तक के एलिमेंट 15 तक के एलिमेंट्स होंगे, और वो एलिमेंट्स होंगे जो कि 1 के साथ जिनका GCD 1, जिनका 15 के साथ GCD 1 है, और वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका 15 के साथ GCD 1 है और वो 15 से लेस है। तो 49 तो 15 से ग्रेटर है, तो आपने उसको 15 पर डिवाइड करना है। अब ये क्या आएगा? 15 3s are 45, और यहाँ पर आंसर में क्या आता है? 4। तो हम ये रिमाइंडर यूज़ करेंगे इसमें, इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 की पावर 3 लेते हैं, तो हमारे पास 13 आ जाएगा। ऐसे ही 7 की पावर 4 लेते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब है कि n की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। इसका मतलब 7 का ऑर्डर क्या होगा? ये वाला n, और ये n क्या है? 4, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपने 11 का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, आप यहाँ पर हर एलिमेंट का ऑर्डर ख़ुद भी निकाल के चेक करिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, और ताकि आपको याद रह जाए। आपने ऑर्डर निकालना है 11 का, तो हम कैसे निकालेंगे? 11 के ऊपर 1 लिखेंगे, 11 आ जाएगा। 11 के ऊपर 2 लिखेंगे, 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो 121 आता है, 121 को आपने 15 पे डिवाइड करना है, तो आंसर आपके पास 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 11 का ऑर्डर क्या हुआ? 2 हो गया। अब ये जो मैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रही थी, वो बेसिकली यही है कि जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो अगर वो 2 पर ही 2 पावर लेने से ही आपको 1 दे रहा है, तो फिर वो आपने 2 वाला ही नंबर उसका ऑर्डर कंसीडर करना है। हो सकता है कि वो नेक्स्ट किसी और नंबर पर भी आपको 1 दे रहा हो, जैसे 11 की पावर 3, 11 की पावर 4 करेंगे फॉर एग्जांपल। 11 की पावर 4 पर वो आपको 1 दे देता है फिर अगेन, लेकिन आपने अब वो 4 उसका ऑर्डर के लिए यूज़ नहीं करना। आपने वो पहले वाला नंबर ही यूज़ करना है, क्योंकि काउंटिंग में चलते वक्त पहले नंबर पे वही आ रहा था जिसकी वजह से आपको आइडेंटिटी मिली है। तो फिर आपने वो 2 ही उसका ऑर्डर यूज़ करना है, 4 नहीं करना, क्योंकि आगे नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे n आएंगे कि आप वहाँ आपको 1 मिल जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ही यही था कि आपने उस सबसे छोटे वाला कंसीडर करना है जिस पर सबसे पहले 1 आया था, उसको अप्लाई करने से, ठीक है। यही रूल अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए, यही रूल अंडर एडिशन के लिए है। बस अंडर एडिशन में उसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि n साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन में n जो है वो ऊपर पावर में होता है और आपको 1 चाहिए होता है आइडेंटिटी में, और अंडर एडिशन में आपको जो n है वो 0 चाहिए, सॉरी जो आइडेंटिटी है वो 0 चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अंडर एडिशन में उसने कैसे अप्लाई किया है। अंडर Z10 का मतलब है 0 1 2 3 एंड सो ऑन 9।
1 को अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या थी, n को g के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। अब मैं g की जगह पर ले लेती हूँ 0, ठीक है। मैं g की जगह पर क्या ले रही हूँ, मैं g की जगह पर 0 ले रही हूँ। अब देखिए बच्चे, मैं 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास आंसर तो हमेशा 0 ही आ जाएगा। मैं 0 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी मेरे पास 0 आ जाता है। मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी मेरे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। लेकिन हमने कौन सा लेना है, सबसे छोटे वाला पॉजिटिव इंटीजर, जिसको सबसे पहली दफ़ा ये आपने अप्लाई किया था तो आंसर 0 आ गया था। मेरे पास वो पहला नंबर 1 ही है जिसको मैंने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया और मेरे पास पहली दफ़ा में ही 0 आ गया। तो फिर मैं ये वाले 2 तो यूज़ नहीं कर सकती ना, मैं ये 2 और ये 3 नहीं यूज़ नहीं कर सकती। इसका मतलब मेरे पास जो 0 का ऑर्डर है वो 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 1 का ऑर्डर देखें, 1 का ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा, 1 का ऑर्डर आपने चेक करना है। तो आपने क्या करना है, आपने करना है 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से तो आंसर आ गया 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ गया 2। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ गया 3। इसी तरह जब आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो जब आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10, ठीक है। लेकिन 10 हम नहीं लिख सकते उसमें, क्योंकि वो Z10 है, उसमें 10 और 10 से छोटे आने चाहिए। तो हम इसको 10 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 1 है, अब 0 कब आया है, जब आपने 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास जो है वो 1 का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर 10 होगा। इसी तरह आप 2 का ऑर्डर चेक कर सकते हैं। अब 2 का ऑर्डर मैंने चेक करना है, ठीक है। तो मैंने शुरू कहाँ से करना है, 2 मैंने फिक्स कर लिया, मैंने यहाँ पर ये 1 2 वेरी करने हैं। मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पर पहले 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर मैं पहले 2 लिख रही हूँ, पहले 3 लिख रही हूँ बाद में 2 लिख रही हूँ, क्योंकि ये वाला 2 मैंने फिक्स रखना है। तो 2 3 6, ठीक है। अब मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 8। जब मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 10। अब 10 नहीं हम लिख सकते, 10 को हम 10 पर डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो 2 को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है कि मेरे पास आंसर 0 आ गया, यानी कि आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब है कि जो 2 का ऑर्डर है वो 5 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो 2 का ऑर्डर है वो क्या है, हमारे पास 5 है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर 0 का ऑर्डर मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है, इस तरह आप बाकी सब का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। कंसीडर अंडर ऑर्डिनरी एडिशन हेयर एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर। जो हमारे पास जी था, क्योंकि वो अंडर एडिशन जो हमारे पास ग्रुप है, तो उसने यहाँ पर ये क्या है कि उसका हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। क्योंकि आप वहाँ पर ना आपके पास ऐसा मॉडुलस वाला कोई सीन नहीं है कि आप किसी का मॉडुलस लें और आप उसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाए। बेसिकली जो हमारे पास जी है और अगर मैं Z10 ले लूँ तो इसमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पर तो हम मॉडुलस लेके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसी चीज़ का मॉडुलस नहीं लेते हैं। बेसिकली ये दोनों डिफरेंट सेट्स हैं और ये जो है ये इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, इसका ऑर्डर फाइनाइट है। अगर इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, इसके हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो इसमें इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा सिवाय ज़ीरो के, ठीक है। ज़ीरो का ऑर्डर जो है वो फाइनाइट होगा, बाकी सब का ऑर्डर इनफाइनाइट है। क्योंकि ज़ीरो का ऑर्डर तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, हम ज़ीरो का ऑर्डर हमेशा यहाँ पर 1 कंसीडर किया जाता है अंडर एडिशन। तो उसने यही इसलिए यहाँ पर जो ऊपर आपकी एग्जांपल शो किए गए वहाँ पर यही कहा था कि उसका हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट, ठीक है। नॉन ज़ीरो एलिमेंट मतलब ज़ीरो इंक्लूड नहीं है। ज़ीरो का ऑर्डर तो फाइनाइट है, लेकिन हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसमें ज़ीरो के अलावा बाकी जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं उन सब का ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट है। इस सेट जी का ऑर्डर खुद का भी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन है। हमने पहले ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो अबेलियन ग्रुप के बारे में आपको बताया गया था कि एक ऐसा ग्रुप है जो अंडर उसी बाइनरी ऑपरेशन के तहत कॉम्यूटेटिव हो। अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का ले लेती हूँ तो वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, और अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का ले लेती हूँ तो वह मेरे पास ये मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि दिस ग्रुप इज़ अबेलियन ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं।
ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इन एग्जांपल्स में हम अबेलियन ग्रुप और आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टीज़ को, उसकी डेफिनेशन को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।